नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। दिल्ली में सियासत भले ही गर्म हो, लेकिन ठंड ने लोगों को ठिठुराना शुरू कर दिया है। रात के 11:30 बज रहे हैं। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूं। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिसंबर का महीना है और दिल्ली में ठंड ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है। रात के 12 बज रहे हैं और हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। आमतौर पे इंडिया गेट पे अगर सुबह की बात किया जाए तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ लगी रहती है, लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। लेकिन रात का समय, हालांकि दिसंबर का महीना है, तरीके से ठंड देखा जाए, ठंड धीरे धीरे दिल्ली में बढ़ रही है। हालांकि पिछली बार अगर मैं बात करूँ, पिछली बार इतनी ठंड दिल्ली में नहीं थी। इसी बीच हमारे साथ एक कुछ जवान मिल गए हैं रात में ही। आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, आप लोगों को कितना कैसा लग रहा है कि ये ठंड आगे किस तरीके की होगी? ये आगे बहुत भयंकर ठंड होगी जी। अब रात को परेशान हो जाते हैं, इतनी ठंड है कि रात को ड्यूटी करना भी मुश्किल हो जाता है। कहाँ से आए हुए हैं आप यहाँ पे? हम फिलहाल राजस्थान से आए हुए हैं जी, ड्यूटी के लिए। 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की ड्यूटी के लिए। राजस्थान में इतनी ठंड नहीं पड़ती है जितनी दिल्ली में ज़्यादा ठंड पड़ती है। के साथ यहाँ पर क्या रात को ज़्यादा ठंड पड़ती है, ओस वगैरह आ जाती है, धुंध रहती है। इसके मतलब सुरक्षा के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है। इतनी ज़बरदस्त ठंड होने के बाद ही हमें घूमना पड़ता है। और दूसरी ये बात कि अब जैसे जैसे रात होती जाएगी और देखा जाए जो ओस पड़ रहा है और बढ़ता जाएगा, तो ऐसे में क्या चैलेंज रहता है आपके सामने? किस तरीके से आप लोग निगरानी करते हैं और इस बीच ठंड कब कपा देने वाली? साफ धुंध के अंदर घूमता फिरता रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। इधर उधर जगह भी ऐसी रहेगी, इसके अंदर सुबह के टाइम में ठंड भी बढ़ जाती है, धुंध वगैरह भी बढ़ जाती है, दिखाई देता नहीं है कुछ इधर, इसलिए हम पूरे घूमते फिरते रहते हैं ड्यूटी। बिल्कुल, यानी कि ये जो जवान है पूरी तरीके से इंडिया गेट पर मुस्तैद रहते हैं। समय 12 बज रहा है, धीरे धीरे ये ठंड बढ़ती जाएगी और ये ठंड धीरे धीरे जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, इसके साथ जो ठंडी हवाएं हैं, जब सुबह का समय होता है, ये ठंडी हवाएं भी चलनी शुरू हो जाएंगी। इंडिया गेट की तरफ अगर मैं दिखाऊं, ये चंद लाइटें जल रही हैं, जो मात्र अभी ये लाइटें आप देख रहे होंगे, अब से थोड़ी देर बाद ये लाइटें भी दिखनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे दिल्ली में ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। आपको लेके चलेंगे दिल्ली के उस आशियाने में जहां दिखाएंगे कि किस तरीके से ठंड से ठिठुर रही हैं जिंदगियां। कोई रोड के किनारे सोने को मजबूर है तो कोई बसों की छत पे, कोई पुल के नीचे सोने को मजबूर है तो कोई बसों के नीचे। आपको लेके चलेंगे दिल्ली के उस इलाके में भी और दिखाएंगे किस तरीके से ठंड का सितम अब दिल्ली वासियों के लिए बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूं और बाहर ऑटो चालकों के साथ में बैठ के बातचीत कर रहा था। ऐसा महसूस हुआ कि दिल्ली की राजनीति में थोड़ी भले ही गर्मी है, लेकिन दिल्ली में असल में ठंड ने अब दस्तक देना शुरू कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी के कुछ आसार लगते हैं, अगर सरकार बनी तो चलेगी कि ये नहीं चलेगी? ये तो सरकार नहीं चलेगी। आम आदमी की सरकार जो गठबंधन बन रही है, हाँ। तो सरकार हमारे असर से नहीं चल पाएगी। ऐसा उम्मीद क्यों आप लोग जता रहे हैं? आप लोगों ने तो वोट दिया है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी को हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जिसे उसमें अलग होके उसके खिलाफ उठा था, लड़ा था। कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं? कांग्रेस की बात डुबो देगी, उसी के साथ गठबंधन कर रही है। तो कांग्रेस किसी को आज तक भलाई नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में गर्मी है, लेकिन दिल्ली की फिजाओं की बात करूं तो दिल्ली की फिजाएं ठंडी हैं, ठंड ठिठुरने वाली पड़ रही है। अगर पिछली बार मैं बात करूं दिसंबर के महीने की, तो आज 23 तारीख है और इससे पहले 16 दिसंबर तक की मैं बात करूं, जो पिछले आंकड़े रहे हैं ठंड के, वो चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं। फॉगिंग ज़्यादा थी दिल्ली में और दिल्ली में जगह जगह पर जो स्ट्रीट लाइटें थी वो जो जलती थी वो भी दिखाई नहीं देती थी। नई दिल्ली स्टेशन के बाहर अगर मैं बात करूं तो एक बार नज़ारा आपको फिर से अपने कैमरामैन मनीष से कहूंगा दिखाएं कि किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। अब लोग आग के करीब आ रहे हैं, धीरे धीरे अलाव सेक रहे हैं और जो रात में ऑटो चलाते हैं, जो लोग लोगों की सेवा करते हैं, वो अब धीरे धीरे आग का सहारा ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, ठंड है तो ठंड ठिठुराना भी शुरू कर दिया ठंड ने और धीरे धीरे ये ठंड बढ़ती जाएगी। ऐसे में अगर देखा जाए दिल्ली का जो ये इलाका है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहाँ से जो ठंड देखने को मिले, यहाँ पर जो इस समय 1 बजे की रात को ठंड महसूस हो रही है, जाहिर सी बात है आने वाले 10 दिनों तक अगर इसी तरीके का मौसम रहा तो घरों से निकलना भी रात में दूभर हो जाएगा। हाँ, आप बताइए कितनी ठंड इस बार दिल्ली में पड़ती दिखाई दे रही है? क्या बढ़ी है ठंड की और अब अभी बढ़ने के आसार है किस तरीके से? हाँ, वो तो होती है, हाथ पैर सिकुड़ जाती है। कि जिस तरीके से ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आप लोग आग का सहारा ले रहे हैं, क्या रात भर आप लोग इसी तरीके से आग के सामने बैठे रहते हैं? हाँ, रात भर इसी तरह से रात बैठे रहते हैं। हाँ, ऐसे करते हैं। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। तो अब ठंड जब बढ़ेगी, ऐसे में जब ऑटो आप लोग चलाते हैं रोड पे, कितनी परेशानी होती है ऑटो चलाते हैं? बहुत परेशानी होती है, दिखाई भी नहीं देता है जल्दी। बिल्कुल, जो ठंड है धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाती है। ऐसे में जो ऑटो चालक हैं, जिसे दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है,
क्योंकि अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर कोई आता है तो सीधे ऑटो का सहारा लेता है और दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर जाता है। जाहिर सी बात है ये ऑटो चालक जब रात में ऑटो ड्राइव करते हैं तो इन्हें तमाम कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, और वो कठिनाइयाँ होती हैं कोहरे की, धुंध की, और जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है वो भी इनके सामने एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं रामलीला मैदान के पास हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ठंड में लोग ठिठुर करके अपने आशियाने, सड़क के किनारे जो दुकानें होती हैं, जो सुबह में मार्केट होती हैं, खुली रहती हैं दुकानें, वहाँ पर आकर के लोग सोने जा रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आप सोते हैं, ठंड नहीं लगती आपको? हाँ लगती है। तो आपका कोई घर या स्थायी स्थान जहाँ सोने के लिए कोई हो ऐसा? हाँ सही है। हाँ अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ेगी, तो और कहाँ पे आप सोएंगे? यहीं पे सोएंगे। ये बेलदारी काम करते हैं, कभी ठेला काम करते हैं, कभी रिक्शा चलाते हैं, कोई ठीक नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरीके से चाहे ठंड लगातार बढ़े लेकिन इनका जो स्थान रहता है सोने का वो यही रहेगा। मेरे आप ठीक बगल में देखिए, यहाँ पर एक युवक है, ये भी ठिठुर करके सोया हुआ है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से ठंड बढ़ेगी और जो इनका काम होता है, ज़्यादातर ये सुबह में ज़्यादा काम करते हैं और उसके बाद से रातों को सोते हैं। इसके आगे अगर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपस में देख सकते 3-4 लोग एक साथ यहाँ पर सो रहे हैं। ये इसलिए यहाँ पे ठिठुर के सो रहे हैं क्योंकि या तो ना तो इनके लिए कोई आशियाने हैं यहाँ पे और ना ही किसी तरीके से इनके लिए कोई ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर ये सोएं। ये ऐसा तबका है दिल्ली का जो सड़कों के किनारे सोने को मजबूर है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है दिल्ली में और ठंड बढ़ते बढ़ते और बढ़ेगी, लेकिन ये अपना यही आशियाना बना के रहेंगे। जाहिर सी बात है ऐसे और नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अब दिल्ली में ठंड ने दस्तक देना शुरू किया है। आपको हम और स्थानों पर लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग ठिठुरन के मारे कहीं भी सोने को मजबूर हैं। खुले आसमानों के नीचे ये चद्दर बनाकर और जमीन को बिस्तर बनाकर किस तरीके से सोने को मजबूर हैं, आप इन्हें देख रहे होंगे। मैं इस वक्त रिंग रोड पर मौजूद हूँ। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और इससे थोड़ी ही आगे कश्मीरी गेट है, लेकिन उससे पहले अगर इस फुटपाथ पे सो रहे आदमियों की बात करूँ, डेली ये यहीं सोते हैं। रोज यहीं सोते हो? हाँ बाबूजी यहीं सोता हूँ रोज। और जो रैन बसेरा बनता है वहाँ पे तुम लोगों के सोने के लिए, वहाँ नहीं जाते हो? नहीं, वहाँ हर बंदा सोने नहीं पाता, वहाँ अच्छा बंदा सो जाता, गरीब आदमी सोने नहीं पाता वहाँ। इतनी ठंड में रात के 2 बज रहे हैं और आगे और ठंड बढ़ेगी, तब भी यहीं पे डेली तुम्हारा आशियाना होगा? हाँ बाबूजी यहीं सोता हूँ, हम लोग हर साल में यहीं सोता हूँ। जाहिर सी बात है रैन बसेरा बनाया जाता है गरीबों के लिए, लेकिन वहाँ पर भी जो दादागिरी चलती है, आपने सुना कि किस तरीके से वहाँ एक कैटेगरी बनाई गई है, उस तरह के लोग सोते हैं। ये सड़क के किनारे कंबल ओढ़ करके जमीन को बिस्तर बना करके सो रहे हैं। ये पॉलिथीन अगर आपको दिखाऊं, आमतौर पे इसका प्रयोग हम तब करते हैं जंगलों खिड़कियों पे लगाने के लिए करते हैं, लेकिन इस पॉलिथीन के ऊपर ये सो रहे हैं। जमीन का टेम्परेचर अगर देखा जाए, ठंड में जमीन का जो तापमान होता है वो भी बढ़ा रहता है। ऐसे में ये सोते हैं और जाहिर सी बात है ठंड इन्हें भी लगती होगी, लेकिन भला ये अपनी दिल की बात कि पॉलिथीन को चद्दर बनाया गया है, इस पॉलिथीन से ठंड रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है सुबह जो इनका काम होता है, मजदूरी का काम होता है, रिक्शे चलाने का काम होता है और ये वही सब काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से काम करते हैं उसके बाद से जो थकान होती है, ये थकान अपनी इस फुटपाथ के किनारे मिटाते हैं। हालांकि जो ठंड है उस ठंड से लगातार ये अपनी लड़ाई लड़ते हैं। जो प्रयोग कर रहे हैं ये भी इनके लिए चद्दर से कम नहीं है। एक तरीके से चद्दर मैं कहूँ कि पॉलिथीन कहूँ, मैं खुद सोचने को मजबूर हूँ क्योंकि ये ठंड नहीं मिटा सकती है। आप डेली यहीं सोते हैं? हाँ जी। हैं? हाँ जी। इतनी ठंड पड़ रही है, रैन बसेरा बनाया जाता है आप लोगों के लिए, वहाँ काहे नहीं जाते हैं? रन बसेरा में बहुत मारपीट होती है साहब, भर जाते हैं, बहुत आदमी रहते हैं, वहाँ मारपीट होती है, क्या कहते हैं? लड़ाई झगड़ा करते हैं सब उसमें, हाँ। उल्टे पुल्टे आदमी सब रहते हैं, नशा वशा करते रहते हैं सब उसमें। अब तो धीरे धीरे और ठंड बढ़ती जाएगी, तब भी यहीं सोओगे? यही सोते हैं सर हम। इस वक्त 3:30 बजे का वक्त है। मैं मौजूद हूँ कश्मीरी गेट पर और कश्मीरी गेट के ठीक बगल में ये फ्लाईओवर है। गाड़ियों की रफ्तार अगर दिखाऊं, ठंड के मारे, कोहरे के मारे जो गाड़ियों की, ट्रकों की रफ्तार है धीमे हो गई है। जो ट्रक हैं वो धीरे धीरे चल रहे हैं। और अगर एक और मैं चीज दिखाऊं, जो गाड़ियां आ रही हैं, जैसे जो भारी वाहन है वो लाइटों का प्रयोग कर रहे हैं और ऑटो जो चल रहे हैं, ऑटो भी जो चल रहे हैं वो भी धीरे धीरे चल रहे हैं, वो भी फॉगिंग लाइटों का प्रयोग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है दिल्ली में, 3:30 बजे का ये वक्त है,
जब लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जो भी वाहन चालक हैं वाहनों को धीरे चला रहे हैं। अगर मैं सड़कों की स्थिति दिखाऊं तो जो फॉग हो रही है, जो ओस पड़ रही है, उससे हल्की हल्की सड़कें कहीं कहीं गीली भी हो रही हैं और इस फिसलन के कारण भी जो गाड़ियां हैं धीरे चल रही हैं। मैं फिलहाल आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिस ओवरब्रिज पे, इससे सीधे जो रास्ते जाते हैं, एक राज निवास के तरफ जाता है तो दूसरा शहदरा की तरफ निकलेगा, फिर वजीराबाद है और राजघाट की तरफ आप जाएंगे। लेकिन यहाँ से आने जाने वाले जितने भी लगभग वाहन हैं वो बिल्कुल मंद गति से चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है दिल्ली में और ठंड के कारण जो गाड़ियां हैं, रोड बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। 3:30 बजे का ये तकरीबन वक्त है। जो भी भारी वाहन है वो धीरे धीरे जा रहे हैं और जो रोड है वो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। संजीव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हम पिछली बार देखे थे, जो आसार थे, ठंडी जब आई थी पिछली बार दिसंबर की अगर मैं बात करूं, कपकपा देने वाली ठंड थी। आपको क्या लगता है अब तक की जो ठंड पड़ी है आगे कैसी स्थिति रहेगी? आपने जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों से बातचीत किया और अब तक का आपने पूरा ये जो कवरेज देखा। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से आपने देखा था पिछली साल, अगर 16 दिसंबर की बात की जाए, उस वक्त 16 दिसंबर तक जो ठंड थी उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा तेज था। लेकिन इस बार हालांकि उतनी ठंड नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ठंड जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी, लेकिन हालांकि उस पिछले साल की अपेक्षा अगर इस साल ठंड कम रहेगी। और वहीं अगर देखा जाए तो आपने देखा जिस तरीके से कश्मीरी गेट, हम लोग लगातार 11 बजे से कवरेज कर रहे हैं कि 11 बजे के बाद से लगातार ठंड जो है, ठंड का विस्तार बढ़ता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों से जो बात हुई होगी तो उन्होंने क्या इशारा किया था दिल्ली में किस प्रकार इस बार ठंड रहने वाली है? देखिए, दिल्ली में इस बार मिली जुली ठंड का असर रहेगा। कभी आपको मौसम खिला खिला सा नजर आएगा तो कभी एकदम से पारा गिरता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से आप देखेंगे पिछली साल अगर दोनों कंपेयर करेंगे इस साल की अपेक्षा, तो इस साल बारिश जो सबसे बड़ा अनुमान ये होता है कि बारिश अगर ज्यादा होती है तो ठंड भी ज्यादा होती है। अगर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा तो वो है यातायात व्यवस्था। यातायात व्यवस्था बिल्कुल धीमी गति से हो जाएगी। इस बढ़ती हुई ठंड में लोगों का, चाहे मैं गाड़ियों की बात करूं या फिर आम नागरिकों की बात करूं, दिल्ली वासियों की बात करूं, चलना उनका लगातार दुभर है। 4 बजने वाले हैं और अब आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि जब सुबह होने वाली है, यानी कि जब भोर का समय होने वाला है, उस समय मौसम की क्या स्थिति रहती है दिल्ली में। दिल्ली में लगातार ये 5वां दिन है जब जबरदस्त ठंड पड़ रही है। हम अब धीरे धीरे फ्लाईओवर के, कश्मीरी गेट फ्लाईओवर से आगे गुजर रहे हैं। हमारे सामने बैरिकेडिंग लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस के जवान इस ठंड में भी अपना किस तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ठंड का प्रकोप है और उसके बाद से अगर मैं अपने कैमरामैन मनीष से कहूँगा थोड़ा दूर का हमें दिखाएं शॉट की किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी विजिबिलिटी एक तरीके से गायब होती नजर आ रही है। 4 बजे का जो वक्त है उस समय जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम होती नजर आ रही है। अमूमन अगर इस तरीके की ठंड रही दिल्ली में, जो विजिबिलिटी कम होगी, तो ऐसे में जो हवाई यातायात है, जो उड़ानें हैं, वो उन पे असर पड़ेगा, वो खासा असर पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो है रेल पे। जो भी रेल यात्री होंगे उनके आने जाने में जो सबसे बड़ा देखा जाए असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अभी ये स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं, जो 4 बजे का ये वक्त है, अब भोर हो चुका है धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं जब और समय और 5 बजे का वक्त होगा तो थोड़ा सा और हमें धुंध देखने को मिलेगा दिल्ली की सड़कों पर। तो राजधानी की यही ठंड है और आने वाले दिनों में इसी तरीके का अगर मौसम रहा तो जबरदस्त ठंड दिल्ली में दस्तक देने वाली है। और दिल्ली वासियों के लिए जबरदस्त ठंड जब आती है तो तमाम मुसीबतें भी ले करके आती है। जैसे कि बड़े बड़े सड़क हादसे होते हैं इन्हीं ठंड की वजह से, जो फॉगिंग होती है इसकी वजह से। तो जो स्ट्रीट लाइटें हैं कुछ दिनों बाद ये भी अगर जलेंगी तो दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि फॉगिंग ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और अब जो ताज़ा रिपोर्ट है 4 बजे की, आप साफ देख रहे होंगे, फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हैं और अपनी गाड़ी के माध्यम से मेरे कैमरामैन मनीष आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पे हालात हैं। इक्का दुक्का वाहन चल रहे हैं, जो वाहन जा रहे हैं वो धीमी गति से जा रहे हैं और जो फॉगिंग है लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में ठंड का तब पता चलता है जब आप रिक्शे पर बैठें और रिक्शे पर बैठने के बाद से रिक्शे की सवारी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर रिक्शे की सवारी का आप इस्तेमाल करते हैं तो हवाएं भी चलती हैं और जो हवाएं चलती हैं सीधे आपके शरीर पर लगती हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो पॉइंट रहता है इन रिक्शा चालकों का रहता है, क्योंकि पूरी ठंडी में जब ये रिक्शा चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्हें परेशानी होती है। ये ऐसा तबका है जो
सबसे ज़्यादा परेशान रहता है ठंड से, और आने वाले दिनों में जब ठंड बढ़ती जाएगी तो जो सबसे ज़्यादा परेशानी होगी रिक्शा चालकों की होगी, क्योंकि हवाएं खुली तरीके से चलती हैं और हवाएं जो होती हैं सबसे पहले इनके शरीर पर लगती हैं, और अगर आप रिक्शे की सवारी कर रहे हैं ठंड में तो आपको भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आपको हम यही बताना चाहते हैं कि दिल्ली में जो इस वक्त ठंड का पारा है चढ़ा हुआ है और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। आज ये 5वां दिन है जब ठंड का प्रकोप हमने देखा, और तकरीबन 5 बजे का जो वक्त है भोर हो चुका है, और तब मैंने रिक्शे का सहारा लिया ये दिखाने के लिए ताकि आप भी महसूस कर सकें कि किस तरीके से हवाएं चल रही हैं। ये रिक्शा चालक अपने मुंह को बांधे हुए है ताकि सही तरीके से रिक्शे को चला सके। जाहिर तौर पे तमाम लोगों के सामने परेशानियां होंगी। अगली बार आपसे हम फिर मिलेंगे किसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।